जैसा कि अभी हमने बताया कि हमारे देश को आज़ाद होने में इतने साल का वर्ष टाइम लग गया, लेकिन आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इसके पहले क्या है कि अंग्रेजों के नियम कानून से देश में सारी व्यवस्थाएं चलती थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो बात आई कि अब किस नियम से और किस कानून से हमारे देश में व्यवस्थाएं चलेंगी, क्योंकि बिना नियम के कोई भी देश की कोई भी व्यवस्थाओं को शुरू नहीं किया जा सकता है। तो सभी नियमों या व कानूनों को नागरिकों को एक समान रूप से लागू हो सके, उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया जब हमारा देश आज़ाद हुआ। और संविधान सभा के द्वारा ही इस संविधान का निर्माण किया गया और इसके लिए सबसे पहले प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष से लेकर के पूरे सदस्यों की संख्या 7 थी। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, और जिनको संविधान सभा का जनदाता कहा जाता है। हमारे संविधान को बनाने में इनका सबसे बड़ा रोल रहा है। अगर ये न होते तो हमारा संविधान, जिसके लिए आज हम फक्र से सर उठा करके चल सकते हैं और अपने आप को गर्व से एक भारतीय कह सकते हैं, इनका सबसे बड़ा रोल था। हमें गर्व से जीने का जो हक है, जो हमें अधिकार दिया है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की वजह से है। तो उनके इस कार्य के लिए आज भी हम उनके इस योगदान को याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं का श्रेय था जो इतना बड़ा संविधान हमारा बन के तैयार हुआ। और इस संविधान को बनाने में टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, इतना लंबा समय लगा। आपको पता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। आप देखेंगे 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पीरियड से लेकर के अगर आप जो समय है वो काउंट करेंगे तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। वो टाइम ये था। लेकिन जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, क्योंकि बन के तो तैयार हुआ 26 नवंबर को, लेकिन लागू होता है पूर्ण रूप से 26 जनवरी को, आज के दिन, रिपब्लिक डे, जिस दिन आज हम मनाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास था। तो इस इतिहास को आगे, इस कहानी को अब हम टुकड़ियों में जानते रहते हैं। उसके पहले हम मंच पे आमंत्रित करना चाहते हैं हमारी प्रधानाचार्य महोदय शिवानी मैम से कि आपको 2 शब्द बोल करके आपको यहाँ आशीर्वाद के रूप में आपको आनंदित करें। मैम।